रू अरू की तरफ देखते हुए और रोते हुए कहती है, नहीं मुझे बहुत दर्द होगा, प्लीज मत करो ना। अभी तक किसी ने मेरी चोट नहीं देखी या उसे कभी ठीक किया, बट वो कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती था ना, तो वैसे ही ये भी हो जाएगी, आप कुछ मत करो। रू की बात सुन के पंखू और अरू को उस मासूम सी बच्ची पर तरस आता है, पर ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता होती है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय रू का बहुत अच्छे से ध्यान रखने के। अरू जल्दी से रोती हुई रू को अपने सीने से लगाता है और उसके बाल सहलाते हुए कहता है, हे बेबी चुप। जो हो गया सो हो गया, देखो अभी आपकी दिदू है आपके पास और मैं भी तो हूं ना, तो फिर क्यों रो रहा है ये इतना प्यारा बच्चा। भले ही आपके पास तब कोई नहीं था, बट फ्रॉम नाउ यू हैव हम है ना टू टेक केयर एंड लव यू सो मच। देखो आप कैसे हम आपको पूरा बिगाड़ देंगे पैम्पर कर करके कि आप खुद थक जाओगे। आप मेरे क्यूट से बेबी हो एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल गोना स्पॉयल यू कम्प्लीटली माय प्रिंसेस। पंखू अरू की बातें सुन के खुश होती है और अरू रू की बालों पे किस करते हुए खुद के मन ही मन में सोचता है, सिर्फ एक ही नज़र में और एक ही मीटिंग में आपने मुझे पागल बना दिया बेबी, एंड नाउ मैं आपका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कोई भी क्यों ना आए, आई डोंट केयर। जान हो आप मेरी और आपके लिए, आपकी हर एक खुशी के लिए ये अरहान मल्होत्रा किसी भी हद तक जाएगा। इट्स लव इट फर्स्ट साइट फॉर मी एंड आई लव यू सो मच प्रिंसेस। येस फाइनली अरहान मल्होत्रा है फाउंडेड हिज लव हिज फर्स्ट एंड ओनली लव, बट अभी मेरा बेबी बहुत ही छोटू और इमैच्योर है, तो मैं अभी कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा जब तक ये 18 की कंप्लीट नहीं हो जाती, और फिर आई विल गो ना प्रपोज माय जान। अभी के लिए शी विल बी लाइक माय चाइल्ड, मेरी बच्ची जिसे मैं एक प्रिंसेस के जैसे ट्रीट करूंगा, और फिर बनेगी वो अरहान मल्होत्रा की ऑफिशियली क्वीन। थैंक यू सो मच बाबाजी फॉर गिविंग मी माई लाइफ, एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूंगा और बहुत सारा प्यार भी। अरू लास्ट टाइम रो के बालों पे किस करता है और उसे अपने आप से दूर करके उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और उससे कहता है, मैं हूं ना आपके साथ, तो डरना कैसा बेटा। देखो आप खुद को बहुत स्ट्रेस दे रहे हो एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यूर हेल्थ प्रिंसेस। अरू के बहुत समझाने के बाद भी रू चुप होने का नाम ही नहीं लेती और उससे रोते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे घर जाना है। ये हॉस्पिटल है ना, और आप अरू डॉक्टर मुझे डर लगता है यहाँ, प्लीज मुझे घर जा। इससे पहले रू अपनी बात पूरी करे उसकी सांसें बहुत तेज होने लगती है और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से अरू और पंखू पैनिक करने लगते हैं। अरू फौरन रू की पल्स चेक करता है और पंखू की तरह देखते हुए कहता है, भाभी बेबी की पल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो इसकी कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने के चांसेस है। आई नीड टू गिव हर 1 शॉट इंजेक्शन नाउ, आप ठीक से पकड़ो इसे। पंखू रू को पकड़ते हुए हाँ में जवाब देती है और रू को तो कुछ होश ही नहीं होता। रू के हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, तो पंखू अपनी एक हाथ से उसकी एक हथेली को रब करती है, तभी अरू एक प्रिपेयर शॉट लेकर रू के पास आता है और जल्दी से रू के हाथ की एक बाजू स्पिरिट से साफ करके उसमें इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से रू की मुंह से आह मम्मा वाली चीख बाहर आती है। अरू वो यूज़ किया हुआ इंजेक्शन डस्टबिन में डालने के बाद उसकी इंजेक्शन दी हुई जगह धीरे से रब करने लगता है, और इतना ही नहीं वो रू को अपने करीब लाता है, जिसे रू का सिर अरू के चेस्ट पर होता है। अरू रू के माथे पे कंटिन्यूअसली किस करते हुए उसके बैक को रब करता है और उससे कहता है, देखो बेबी हो गया ना, और आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बच्चे हो। तो मेरा स्ट्रांग बेटा ऐसे नहीं रोते नाशा, बस मेरी जान हो गया। अरू रू के चक्कर में ये बात बिल्कुल भूल गया था कि उस रूम में उसके और रू के अलावा पंखू भी थी, जो उसकी हर एक बात बहुत गौर से सुन रही थी, और अरू की बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट बातें वो भी किसी बाहर वाले के लिए सुनकर पंखू को मानो जैसे बहुत बड़ा शौक ही लगा हो, क्योंकि अरू सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही सॉफ्ट हॉट रखता है, और किसी भी अनजान और बाहर वालों के लिए वो किसी डेविल से कम नहीं है, जो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, और शायद इसी वजह से अरू से सब लोग डरते भी है।
अरु की रो के लिए बहुत ही स्वीट बातें सुन के पनखू चौंक गई, पर इसे भी ज्यादा वो रो के लिए खुश थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि रो ने अरु के दिल में खुद के लिए बहुत ही बड़ी और प्रीशियस जगह बना ली है जो आगे जाकर दोनों को एक साथ लाएगी। पनखू को ये भी यकीन हो रहा था कि अभी अरु रो को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। पनखू ने उन दोनों की तरफ देखा जहां अरु रो को अपने बहुत पास पकड़े हुए था और रो ने भी अरु को उसकी कमर से पकड़ा था अपनी दोनों छोटे से हाथों से, और रो अरु की बाहों में बिल्कुल एक छोटे से बच्चे जैसे लग रही थी। पनखू ये सब सोच अपने मन में बहुत खुश हुए जा रही थी, तभी उसने अरु की आवाज़ सुनी जो उससे कह रहा था, भाभी प्रिंसेस सो गई, अभी मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के बेबी को चेक कर सकता हूँ एंड आई एम श्योर कि इसके सिर्फ हाथों और पैरों पर नहीं बट पूरी बॉडी पे कुछ ना कुछ वाउंड्स है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वरना इसके बॉडी पे उन चोटों के बुरे रिएक्शंस हो सकते हैं। उस इंजेक्शन की वजह से बच्ची 3-4 घंटों तक नहीं उठेगी। मैं जल्दी से अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ बट फॉर एग्जामिनिंग हर बॉडी मुझे प्रिंसेस की कुर्ती निकालनी होगी। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो मैं लेडी डॉक्टर को बोल देता हूँ, वो चेक करेगी। अरु रो को बेड पर सुला के वहाँ से उठता है और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ टर्न होता है पनखू अरु का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, रो के लिए जितना ट्रस्ट में तुम पे करती हूँ ना अरु उतना किसी लेडी डॉक्टर पे भी नहीं करूँगी, और मैं भाभी हूँ तुम्हारी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें और मल्होत्रा फैमिली के संस्कार और अपब्रिंगिंग परवरिश को भी। तुम कभी भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करोगे और प्रिंसेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर ऑल जान बसती है ना तुम्हारी इसमें। पनखू की बातें सुन के अरु नीचे देखने लगता है तो पनखू उसका फेस पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है और फिर उसके माथे पे एक किस करते हुए उससे कहती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई बेबी बॉय। तुमने सबसे बेस्ट लड़की सेलेक्ट की है अपने लिए एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसकी लाइफ में जो सच्चे प्यार की कमी है ना वो तुम पूरी करोगे। अरे फिर हम सब भी तो होंगे ना प्रिंसेस के लिए, क्योंकि उसे आना तो मल्होत्रा फैमिली में ही है ना, क्यों न अरु बिना कुछ कहे पनखू के गले से लग जाता है और वो उसे एक बेबी के जैसे बिहेव करता देख हंसती है। अरु पहले रो की तरफ देखता है और फिर पनखू की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी मेरा ना कभी लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पे ट्रस्ट नहीं था और मुझे ये सब फेक लगता था, बट जब से ये मेरी लाइफ में आई ना तब से इन सब बातों पर यकीन होने लगा है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी जिन्हें लड़कों से नहीं बट उनके पैसों से प्यार था। अरे जो लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी वो भी सिर्फ मेरे पैसों के लिए आई कनो, पर ये छोटी सी एंजल उन सब से बहुत अलग है। इसे किसी के पैसे या उसके हाई फाई स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, पर इसे एक रियल लव चाहिए जो मैं उसे देना चाहता हूँ, और आप देखना उसकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस होगी कि उसने कभी सोची भी नहीं होगी। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं सिर्फ उसे प्यार ही नहीं करता पर वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान। भाभी मुझे बेबी को चेक करना है और इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। पनखू अरु की हेल्प करने के लिए रेडी होती है और जैसे अरु उसे करने के लिए बोलता है वो वैसे करती है। तभी वो दोनों रो की बैक पे बेल्ट के निशान देखते हैं जो अभी भी फ्रेश होते हैं, और ये देखकर पनखू की आंखों से आंसू आते हैं और अरु को बहुत ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे जिसने उसके प्रिंसेस को ये चोटें दी है। अरु जल्दी से रो के चोटों की ड्रेसिंग कर देता है और उसे एनर्जी के लिए एक सलाइन बॉटल भी लगा देता है, जिससे पनखू डर जाती है और अरु से पूछती है, अरु ये सलाइन क्यों? इससे बेबी को बहुत दर्द होगा ना, प्लीज इसे निकाल दो। अरु पनखू की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी भाभी बट मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। शायद ग्लास पीसेस पर गिरने की वजह से बेबी का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और उन पागल लोगों ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। प्रिंसेस के बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है भाभी, तो मुझे ये करना ही था वरना वो ठीक से खड़े रहने के भी लायक नहीं होती। उन लोगों के टॉर्चर्स की वजह से इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है और ऐसे में हम बिल्कुल थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते।
उन्होंने जो भी किया है ना उसके लिए तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बरसेगा अरहान मल्होत्रा का कहर उन पर। तभी अरु अपनी फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और जब आगे वाला पर्सन अरु का कॉल रिसीव करता है अरु उससे अपनी नॉर्मल रूड और बॉसी आवाज़ में कहता है, हेलो मैक्स, आई एम सेंडिंग यू वन पिक्चर ऑफ अ गर्ल एंड आई वांट इच एंड एवरी डिटेल्स, हर फैमिली बैकग्राउंड एंड रिमेंबर वन थिंग, शी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस फॉर मी, सो बी केयरफुल। वो फ़ोन कट करता है और रू की तरफ आता है जो अभी बेड पे सोई हुई है। तभी अरु उसके पास बैठता है और उसके माथे पे किस करता है, उसका एक हाथ पकड़ते हुए, और उससे कहता है, आज के बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा और अगर किसी ने आपके ऊपर नॉर्मल सी उंगली भी उठाई तो मैं उसकी जान ले लूँगा, ये मेरा वादा है आपसे बच्चे। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक एमएसजी आता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है। तभी पंखू उससे पूछती है, अरु किसका एमएसजी है? अरु उससे कहता है, भाभी मैक्स का, उसने डिटेल्स निकाल ली है बेबी की। इसका पूरा नेम है रूही सहगल, डॉटर ऑफ अबीर एंड काव्या सहगल। रू के पेरेंट्स का नाम सुन के पंखू पूरी तरह से शॉक हो जाती है और अरु से पूछती है, अबीर एंड काव्या सहगल, प्रिंसेस के पेरेंट्स? ओ माय गॉड! तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेबी को पहले से जानती हूँ। पंखू की बातें सुन के अरु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, भाभी आप पहले से जानते हो क्या प्रिंसेस और उसके पेरेंट्स को? तभी पंखू उसे बताती है, सिर्फ मैं ही नहीं बट मेरी फैमिली जानती है, ये अबीर अंकल और काव्या मासी की बेटी है हमारी रू, मेरी और भाई पंखू का भाई की परी। अरु तुम्हें पता है कि मॉम के पेरेंट्स नहीं थे तो वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी और वहाँ उनकी एक बहुत ही क्लोज और बेस्ट फ्रेंड कम सिस्टर थी काव्या मासी, जो मॉम के साथ वही बड़ी हुई। जब वो दोनों कॉलेज में थे उन्हें दो लड़कों से प्यार हुआ जो भी लकीली बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, जिसमें से एक थे मेरे डैड राघव कपूर और दूसरे थे परी रूह के पापा अबीर सहगल। मॉम ने बताया था कि दोनों ने शादी भी साथ ही की थी और शादी के 1 साल बाद पार्थ भाई इस दुनिया में आए और मैं 3 साल बाद, बट काव्या मासी को कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, बट फिर बाय गॉड ग्रेस शादी के 9 साल बाद उन्हें पता चला कि फाइनली बाबाजी ने उनकी प्रेयर सुन ली। फिर उन्होंने 7 महीनों में ही प्रिंसेस को जन्म दिया और वो एक प्रीमैच्योर बेबी थी। पता है अरु, हम सब ना बहुत खुश थे परी के आने से। भाई और मैं तो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देते थे, बट जब परी 3 साल की थी तब अबीर अंकल के बिजनेस के लिए उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ा और फिर 2 साल बाद हमें ये पता चला कि अंकल की कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन तीनों की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ सुनके के बाद हम सब पूरी तरह से टूट ही चुके थे और डैड ने बहुत इंक्वायरी भी करवाई, बट कुछ पता नहीं चला सिवाय एक बात के कि वो लोग अभी नहीं रहे। पर देखो हमारी डेस्टिनी अरु, हमारी बच्ची हमारे पास थी बट हमें कुछ पता ही नहीं था उन लोगों ने क्या हालत बना दी है इसकी। पहले से ही ये बहुत कमज़ोर है और अभी मुझे डर लग रहा है अरु, अगर परी को कुछ हुआ तो मैं अपने मासी की आखिरी निशानी को भी खो दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी परी बिल्कुल ठीक चाहिए। आगे की नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और हाँ, कमेंट भी करें।